इस गांव में कितने मुस्लिम हैं? मुसलमान तो एक भी घर ना है। पहले थे करीब 80 साल पहले। 80 साल पहले यहाँ मुस्लिम तो थे, सब लोग प्लेन कर चुके हैं यहाँ से। सब यहाँ से चले गए। हाँ, यहाँ एक भी घर यहाँ मुसलमान एक भी घर मुसलमान नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर भी इस मस्जिद में अजान दिया जाता है? हम देते हैं, खुद मेरा नाम अजय पासवान हुआ अच्छा, और खुद को दे रहे हैं, कभी करीब 15 साल से इसमें दे रहे हैं। 5 वक्त का अजान यहाँ हाँ, दिया जाता है? 5 वक्त अनजान देते हैं। हाँ? नवाज नहीं होता लेकिन अनजान अजान पड़ता है। हाँ, 5 वक्त देते हैं। कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन मस्जिद में अनजान पढ़ना पड़ेगा। ये मस्जिद कितना साल पुराना है? ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। ये लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 300 बरस, कोई बोल रहे हैं, कोई 200 बरस बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसमें क्या खासियत है जो तो खुदा जाने, है ना। इनसे वादा कर लिए हैं कि जब तक शरीर रहेगा जब तक सेवा करते रहेंगे। मस्जिद में प्रवेश कर गए हैं, माफ़ कीजिएगा, और मस्जिद में सामने वो क्या है? वो कुरान हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में कुरान हाँ, है। कुरान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच काफी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया गया है। लेकिन इस भारत देश में नालंदा का एक ऐसा गांव है जो गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दे रहा है। हमारे पीछे आप एक मस्जिद को देख रहे हैं और इस मस्जिद को देखकर आप खुद समझ सकते होंगे कि इस गांव में काफी संख्या में मुस्लिम रहते होंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पिछले 80 साल से इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है। लेकिन इस गांव की खासियत ये है कि एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहने के बावजूद भी इस मस्जिद से 5 समय का जो अजान है वो अदा किया जाता है। विशेष तौर पर हम इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और आप देख लीजिए कि किस तरह से इस मस्जिद में इसी गांव के हिंदू भाई लोग यहाँ सेवा करते हैं और हिंदू जो हैं इस गांव में इस मस्जिद में अजान देते हैं। आप सामने देख लीजिए, ये उसी मस्जिद की दीवार है और ये मस्जिद आपको सामने में नजर आ रहा होगा। काफ़ी पुराना ये मस्जिद है और मस्जिद कब बना, कैसे बना, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, वो सारी जानकारी हम इनसे उपलब्ध करेंगे। सामने में एक भैया बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कौन है, कहाँ के हैं? और ये गांव जो है नालंदा का माड़ी गांव है, वेन प्रखंड में पड़ता है। आने के लिए नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय पासवान हुआ। किस गांव में ये मस्जिद है अजय? मांडी गांव में। माड़ी गांव में। माड़ी गांव। इस गांव में कितने मुस्लिम हैं? मुसलमान तो एक भी घर ना है। पहले थे करीब 80 साल पहले। 80 साल पहले यहाँ मुस्लिम तो थे, सब लोग प्लेन कर चुके हैं यहाँ से। सब यहाँ से चले गए। हाँ, यहाँ एक भी घर यहाँ मुसलमान एक भी घर मुसलमान नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर भी इस मस्जिद में अजान दिया जाता है? हम देते हैं, खुद मेरा नाम अजय पासवान हुआ अच्छा, और खुद को दे रहे हैं, कभी करीब 15 साल से इसमें दे रहे हैं। 15 साल से? मेरा नाम अजय पासवान हुआ। एक और है गौतम प्रसाद हुए। अच्छा, एक और है बखोरी बिंद। अच्छा, अच्छा। तीनों मिलकर कारोबार करते इसमें। तीनों मिलकर के यहाँ ये करते हैं? हाँ, तीनों मिल के ही कुछ काम मतलब यहाँ होता है। जो भी काम करना, एंट पेंट या चाहे कुछ भी करना मस्जिद में, तो तीनों काम मत से ही होता है। यानी इस मस्जिद का देख रेख यहाँ के हिंदू लोग करते हैं? हिंदू लोगों, है ना। आप लोग हिंदू हैं ना? अच्छा, पूरे देश में कई ऐसा मौका होता है जहाँ देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच काफ़ी तनाव हो जाता है। वो तो लेकिन नेता ये लोग आप- करते हैं। हैं? वो तो नेता लोग करते हैं अपने अपने रोटी सेकने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी को हिंदू का ब्लड काटिए तो रेड ही निकलेगा, मुसलमान के भी ब्लड का हाथ काटिए तो उसका ही ब्लड रेड ही निकलेगा। अच्छा, आपके गांव में मंदिर भी है? मंदिर है, वहाँ आप पूजा करने जाते हैं? जाते हैं। हैं? हाँ, और यहाँ भी करते हैं? यहाँ भी करते हैं। तो देख लीजिए, ये मुसलमान का प्रार्थना स्थल है, ये धर्म स्थल मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ पर हिंदू लोग जो है अजान की रस्म निभाते हैं। कितना टाइम अजान होता है? 5 वक्त। 5 वक्त का अजान यहाँ हाँ, दिया जाता है। 5 वक्त अनजान देते हैं। हैं? नवाज नहीं होता लेकिन अनजान अजान पड़ता है। हाँ, 5 वक्त देते हैं। तो ये देखिए, सुधीर पासवान है, अजय पासवान है, जो इस मस्जिद की सेवा करते हैं और यहाँ 5 वक्त का अजान जो है इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है। विशेष हम और भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये मस्जिद जो है नालंदा जिले के वेन प्रखंड अंतर्गत माड़ी गांव में स्थित है। माड़ी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर लोग आना चाहें इस मस्जिद को देखने के लिए, कहाँ से आना पड़ेगा उनको? तो उनका नालंदा से आना पड़ेगा। नालंदा से? नालंदा से बिहार अगर शरीफ से कितना किलोमीटर की दूरी पे है? बिहार शरीफ से अगर नालंदा दिया आइएगा हाँ, तो आपको मान के चलिए कि 20 किलोमीटर पड़ेगा। 15-20 किलोमीटर में आ जाएंगे। और ऐसा डुमरामा दिया आवेंगे हाँ। तो 13 किलोमीटर पड़ता है बाईपास पर से। हाँ, यानी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में ये मस्जिद मुख्यालय से स्थित है।
है ना। हाँ। तो ये देखिए अजय पासवान हैं जो इस मस्जिद में सेवा करते हैं। 5 वक्त का अजान जो है इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है। सबसे खासियत तो ये है कि इस गांव के हिंदू को जितना आस्था मंदिर के प्रति है उतना ही आस्था इस मस्जिद के प्रति है। सही बात है ना। सही बात है, हैं? सही बात है। कहीं कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन मस्जिद में अजान पढ़ना पड़ेगा। है, पढ़ना है, पढ़ना है। सगर देखिए आपका लॉकडाउन में पूरे मस्जिद में अजान या नमाज करना बंद करवा दिया था, लेकिन हाँ उस भी वक्त बंद नहीं हुआ था। अच्छा। अन्य देते ही रह गए। कैसे पड़ता था अजान, कैसे आप लोग देते हैं? मैक्स से देते हैं, मेमोरी कार्ड से देते हैं। मेमोरी कार्ड? हाँ, मेमोरी कार्ड लगा दिए उसमें और उसी से अजान देते हैं। अच्छा अजय जी, ये मस्जिद कितना साल पुराना है? ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। ये लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि 300 बरस कोई बोल रहे हैं, कोई 200 बरस बोल रहे हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 200 या 300 वर्ष 300, पुराना है। हाँ। उनका बुट्टू सर का दादे में या परदादा बनाया है। अच्छा। जो बुट्टू सर सदर आलम मेमोरियल है उसको शायद दादे और परदादे ने बनाया है। बद्री आलम शायद बना, उनका दादा का कि बद्री आलम उनको है। अच्छा। समझे, तो 300 बरस तो हो ही गया। उनका पिताजी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आखिर किसने इसको बनाया, है ना। जैसे देखिए लोग बोलते हैं पूर्वज वाला कि बुट्टू सर को जो पिताजी उनका नाम सदर आलम हुए, उनका पिताजी का नाम बद्री आलम हुए। तो बद्री आलम तलक जान रहे हैं कि ये बनाए हैं, है ना। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आगे तो कोई ना जान रहा है, इसलिए कि 4 कुर्सी चला गया। उनका पिता जब दादा को उनको लीजिएगा तो 3 कुर्सी है ना, ताने 300 बरस पुराना लोग बताते हैं। अभी हमारा पिताजी हैं उनका 90 साल हो आसपास के लोग जब इस गांव से जाते होंगे और मस्जिद देखते होंगे तो बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते होंगे कि इस गांव में मुस्लिम है। हाँ, सोचते भी करते हैं। जब मस्जिद में अजान पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, पेंट वगैरह तो लगभग कर रहा है कि मुस्लिम है यहाँ। लेकिन इस गांव में एक भी घर ना मुसलमान है, मुसलमान एक एक भी घर ना। 1981 वाले राइट में सब चले गए। हाँ, 1981 वाला मराठ में यहाँ से प्लान कर चुके हैं और कुछ 1946 वाले में गए। हाँ, एक घर थे वो भी बहुत पहले, करीब 15 साल पहले, 15-20 साल हो गया, वहाँ से वो भी चला गया। यानी 80 साल से इस गांव में मुस्लिम पलायन करना शुरू कर दिया। हाँ, एक भी घर मतलब ना है। समझे। वर्तमान परिस्थिति में तो ये देखा जाए कि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में आज भी 5 वक्त का जो अजान है वो दिया जाता है, वो भी हिंदू भाई के द्वारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, उस देश के लिए ये नालंदा का माड़ी गांव संदेश है। इस गांव के लोग जो हैं पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल कायम कर रखे हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम एक हैं, टूटे नहीं हैं। क्या सही बात है ना? बिल्कुल सही है, गुड है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। जो चीज़ सही है तो सही है। तो ये सब आप ही लोग यहाँ सारा व्यवस्था करते हैं? बस 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 हम लोग भी व्यवस्था करते हैं, जितना देख रहे हैं जो हम लोग खुद को व्यवस्था करते हैं, खुद का व्यवस्था करते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ की खासियत क्या है इस मस्जिद की? कुछ ऐसी खासियत देखिए, खासियत तो पूर्वजों ने बोलते हैं कि जैसे मज़ार है तो मज़ार में शादी विवाह होता है, चाहे बाराती गांव में आवे या चाहे मतलब यहाँ से बाराती जाएं, तो यहाँ गोड़ लगना है। सबसे पहले वहाँ माथा टिकते हैं। अच्छा। है ना। उसका बाद जो जगमोहरा पत्थर है, जगमोहरा पत्थर है। अच्छा। उस देखिए वो कोना में धैल है, वो अगर किसी का गाल फूल गया तो घिस के लगाने से अच्छा हो जाता है। अच्छा, गलफुल्ली? हाँ हाँ हाँ, गलफुल्ली होता है जो। अब मान लीजिए कि इसमें क्या खासियत है जो तो खुदा जाने, है ना। लेकिन हम लोग जब तीनों रास्ता से गुजर रहे थे, यही रास्ता से जा रहे थे, हम और गौतम जी और बखोरी जी, तो गौतम जी ने बोले कि जय भाई चलो थोड़ा मस्जिद में देखते हैं। जब उस दिन हिले तो मतलब तीनों भाई को मति फिर गया क्योंकि इसमें कुछ कर ले। हाँ, धीरे धीरे इसमें पूरा जंगल था, इससे पूरे जंगल था। ये तो अब ना लगता है, पूरे जंगल था। इसको धीरे धीरे घास कबाड़ते फिर लगा कि ना इसको फर्श बना दो। फर्श बना दिए तो उसके बाद सांझ बत्ती देते देते अनजान देना मतलब शुरू कर दिए। 2 अनजान जो होगा जो देखा जाएगा, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह कर दिए, बस अनजान देना चालू कर दिए। कोई दिक्कत आता तक तो नहीं ये हुआ है, आधे ये रहे। इनसे वादा कर लिए हैं कि जब तक शरीर रहेगा जब तक सेवा करते रहेंगे। अभी कितने बजे अजान पड़ेगा? अभी पड़ेगा नहीं, अभी 4 बजे पड़ेगा।
4 बजे, हाँ 4:30 में, 4:30 में। 4:30 में, 7 बजे पड़ता है। 4:30, इसलिए कभी टाइम वहाँ से हम लोग का मिलता है टाइम कि कौन वक्त अनजान होना है। ऐसे तो सुबह दोपहर में तो 1 बजे फिक्स है, और 12:30 बजे शुक्रवार देते हैं, और अंधेरा 1 बजे यानी जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोग वाले देते यानी हैं, अजान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप उसी लोग भी प्रकार देते से हम लोग भी देते हैं। हैं। कहीं कोई ये नहीं है, कोई दिक्कत समय नहीं। में बदलाव ना, या ना, कहीं कोई त्रुटि बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। नहीं। जैसे मुसलमान भाई देते हैं उस तरह से हम लोग भी यहाँ देते हैं। अगर ठंडी के मौसम में टाइम कम जाता है तो उस वक्त से टाइम कमना चालू हो जाएगा, समझे हैं। इसमें पड़ता है 8 बजे रात में, उस समय पड़ता है 7:30-7 बजे ठंडी में, इसलिए कि दिन छोटा हो जाता है। अभी टाइम बड़ा होता है तो अभी 8 बजे रात में पड़ता है। तो यानी इस गांव में जो भी कोई लोग शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ पे हाँ हाँ, माथा टेकते हैं, है माथा ना? टिक के ही करते हैं। मतलब शादी विवाह करने के, मतलब शादी विवाह उसको बारात आया घर में लड़का, या चाहे यहाँ से लड़का जाए तो माथा ऐसे टिकी के जाता है, उसके बाद कहीं देवता में बोले लगता है। तो ये देखिए अजय पासवान है, आपको हम यहाँ का और भी चीज़ें दिखाते हैं। सामने में आप देख लीजिए, ये जगमोहरा पत्थर है, जैसा कि अभी आपको इस मस्जिद की सेवा करने वाले अजय जी ने बताया। ये सामने में आपको जगमोहरा पत्थर दिख रहा है। उन्होंने बताया कि इस पत्थर को रगड़ करके गाल में लगाने से गलफुल्ली बीमारी समाप्त हो जाती है, और इस मस्जिद की ये खासियत है। सामने में आप उस पत्थर को देख रहे हैं कि उसमें एक किस प्रकार से सिलौटी और लोढ़ी के टाइप पे रखा हुआ है, और इसी को रगड़ करके गाल में लगाने से वो गलफुल्ली बीमारी समाप्त हो जाती है। उसके अलावा फिर आप सामने में देख लीजिए, ये मजार है, और इस मजार पे चादरा चढ़ता है, और चादरा चढ़ाने के बाद लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। क्या जय जी, सही बात है ना? इधर आइए, है ना? सामने में आप देख लीजिए, ये चादरा है, और इसी मजार पे चादरा चढ़ाया गया है ना? यही मजार है ना? मजार यही है, हाँ? यही मजार, यहीं पे लोग मत्था टेकते हैं, यहीं पे माथा टेकते हैं, यहीं जो पे मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो उनका जाता है। पूरा हो जाता है। हाँ? दिल से, मतलब मन्नत मांग लेता है तो उसको दिल से ही पूरा कर देते हैं, इसमें से खासियत है। तो ये देखिए, माड़ी गांव का मस्जिद है जहां हिंदू लोग नमाज देते हैं। सामने में आप पीछे वो तस्वीर देख लीजिए, हम आपको सारी वो तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर की भी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि आखिर कैसा अंदर में मस्जिद का सीन है। ये सामने में देख लीजिए, इन्हीं लोगों के द्वारा, सभी हिंदू भाई लोगों के द्वारा ये सब व्यवस्थित किया गया, ये सब बनाया गया फर्श उर्श, है ना? आप ही लोगों के द्वारा ना? खुद हम लोग बनाए हैं। आप लोग बनाए हैं। हाँ। और अंदर में रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग अजान देते हैं, है ना? आप देख लीजिए, अंदर मंदिर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, मस्जिद में प्रवेश कर गए हैं, माफ़ कीजिएगा। और मस्जिद में सामने वो क्या है? वो कुरान है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में कुरान हाँ है। कुरान, हाँ? कुरान। आप सामने देख लीजिए, वो सिंहासन पे कुरान रखा हुआ है, और कुरान मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है। सामने में आप देख लीजिए, कुरान मजीद है, और ये पवित्र कुरान जो है इस मस्जिद में रखा हुआ है। खासियत इस मस्जिद की ये है कि यहाँ हिंदू भाई अजान देते हैं, अजान देते हैं। 5 वक्त का अजान इस मस्जिद में दिया जाता है। खासकर इस मस्जिद की खासियत आप देख लीजिए, इसकी बनावट भी काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी बेहतर इस मस्जिद की बनावट है। सामने में आप देखिए, ये किस तरह से काफ़ी बेहतर बनाया गया था, और लगभग 200 और 300 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जैसा कि इस गांव के लोग बता रहे हैं। खासियत तो सबसे बड़ी ये है कि इस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है पिछले 80 साल से, लेकिन आज भी इस मस्जिद में 5 वक्त का अजान जो है दिया जाता है। और ये कौन देते हैं? यहाँ के हिंदू भाई लोग। अब जान लीजिए, भारत का ये पहला गांव है संभवतः जहाँ गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, बावजूद इस गांव के मस्जिद में हिंदू अजान देते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं वो हकीकत भी आप सामने में देख लीजिए। मस्जिद का हालात जो है सो कि कैसा जर्जर होते जा रहा है देख रेख के अभाव में, वो सारी खबरें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं यहाँ जो है सो कायाकल्प बदल रहा है, यहाँ विशेष रूप से इंतजाम हो रहा है। हकीकत तो ये है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, और यहाँ के हिंदू भाई इस मस्जिद में 5 वक्त का अजान देते हैं, जो पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दे रहा है।